नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है व्हाई डिड वी सेलिब्रेट दिवाली के इस विशेष सीरीज में, जहां हम दिवाली के हर दिन के पीछे छिपे गहरे कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दो एपिसोड्स में हमने धनत्रयोदशी या धनतेरस और नरक चतुर्दशी के बारे में चर्चा की। अब इस अंतिम एपिसोड में हम पाडवा या बलि प्रतिपदा के महत्व को समझेंगे। यह दिन विवाहित जोड़ों के रिश्ते, परिवार के पुनर्मिलन और राजा बलि की वापसी को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। राजा बलि अपनी भक्ति, विनम्रता और उदारता के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा हम जानेंगे कि यह दिन कैसे प्राचीन समुद्री व्यापार, सी ट्रेड और यात्रा के रिवाजों से भी जुड़ा हुआ है। जब व्यापारी लंबे और खतरनाक समुद्री सफर के बाद घर लौटते थे, तो यह दिन उनके लिए घर वापसी का प्रतीक बन गया। यह समय था परिवार के पुनर्मिलन का, उन बंधनों के जश्न का जो समय और दूरी के बावजूद मजबूत बने रहे। इस एपिसोड में हम परंपरा, व्यापार और पारिवारिक एकता के उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो पाडवा को सिर्फ उपहारों के आदान प्रदान से कहीं ज्यादा बनाती है। आइए इस दिन के कालातीत मूल्यों को समझने जो इसे सदियों से जिंदा रखे हुए हैं। कहा जाता है कि राजा बाली भगवान विष्णु के समर्पित भक्त और एक प्रिय शासक, अपनी प्रजा के लिए दया और न्याय के प्रतिबिंब थे। लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा ने देवताओं को चिंतित कर दिया। इसी के चलते भगवान विष्णु ने वामन अवतार यानी कि बोने ब्राह्मण, एक ड्वार्फ ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बाली के यज्ञ में 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए यह दान देने का स्वीकार कर लिया। लेकिन विष्णु ने अपना आकार ब्रह्मांडीय स्तर पर बढ़ाकर 2 कदमों में आकाश और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पद के लिए राजा बाली ने विनम्रता से अपना सर अर्पित किया, यह दिखाते हुए कि उनके लिए भक्ति और विनम्रता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बाली की इस विनम्रता और भक्ति के कारण उन्हें एक साल में एक बार अपनी प्रजा और साम्राज्य से मिलने की अनुमति दी गई। उनकी यह वार्षिक वापसी विनम्रता और भक्ति की विजय का प्रतीक है। इस दिन को आशीर्वाद और समृद्धि के समय के रूप में मनाया जाता है, जो सच्चे नेतृत्व और परोपकार के मूल्यों को याद दिलाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाडवा को विवाहित जोड़ों के संबंध और पारिवारिक पुनर्मिलन के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। यह प्राचीन समुद्री व्यापार के समय के साथ जुड़ा हुआ है। व्यापारी और नाविक अक्सर लंबे कठिन यात्रों पर जाते थे, जो कई महीनों तक चलती थी। पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट के नाविक दक्षिण पूर्व एशिया की ओर उत्तर पूर्वी मानसून दिसंबर से फरवरी के दौरान प्रस्थान करते थे और दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जून से सितंबर के साथ लौटते थे। इस कारण ओणम जैसे त्योहार इसी चक्र से, इसी साइकिल से जुड़े हुए हैं, जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया से लौटने वाले नाविकों का स्वागत किया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया से लौटने वाले ट्रेडर्स का स्वागत किया जाता है, और जो पश्चिमी तट के नाविक हैं, वेस्टर्न कोस्ट के नाविक, वो अरब प्रशांत और पूर्वी अफ्रीका की ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि जून से सितंबर के दौरान यात्रा करते थे और उत्तर पूर्वी मानसून दिसंबर से फरवरी के दौरान लौटते थे। बलि प्रतिपदा जो दिवाली के बाद मनाई जाती है, पश्चिमी व्यापार मार्गों से लौटने वाले नाविकों के घर वापसी के समय को चिंतित करती है। कल्पना कीजिए, महीनों की कठिन समुद्री यात्रा और दूर के देशों के अनुभवों के बाद व्यापारी और नाविक अपने परिवार के पास लौटते हैं। यह दिन अपार खुशी का होता है, जब परिवार फिर से मिलते हैं। पत्नियां अपने पति का स्वागत करती हैं, परिवार उपहारों और आशीर्वादों का आदान प्रदान करते हैं और उन बंधनों का जश्न मनाते हैं जो समय और दूरी के बावजूद अटूट रहते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि प्राचीन भारतीयों का जीवन प्रकृति, काम के चक्रों और परिवार से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। व्यापार जो आजीविका के लिए आवश्यक था, हमेशा परिवार पर लौटकर समाप्त होता था। यही कारण है कि पाडवा आज विवाहित एकता और पारिवारिक बंधनों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पाडवा सिर्फ उपहारों के आदान प्रदान का दिन नहीं है, यह बंधनों को फिर से जीवंत करने, उन लोगों को सम्मान करने
और उनकी शक्ति का जश्न मनाने का दिन है, जिन्होंने दूर जाकर और लौटकर परिवारों को एकजुट रखा। दिवाली उत्सव की इस खोज को यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस सफर में स्वास्थ्य के महत्व को जाना, अ, नायकत्व की कहानियों को समझा, समृद्धि और एकता को जाना। इन कहानियों और मूल्यों को दूसरों के साथ साझा करते रहिए और दिवाली को इसके सच्चे स्वरूप में मनाना जारी रखिए। नमस्ते। नमस्ते।